Friends, you are most welcome to our YouTube channel Bayan Legal Awareness. So, friends, we are going to start Indian Evidence Act 8072. Friends, we will discuss section by section and we will learn all section of Indian Evidence Act. First of all, we will start from this section first, section 1 of Indian Evidence Act. So, in this video, we will discuss only सेक्शन फर्स्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में केवल सेक्शन फर्स्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को ही हम जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो सेक्शन फर्स्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। ये इंडियन एविडेंस का क्या शॉर्ट नेम होगा, इसका एक्सटेंड क्या हुआ, ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, देश में किन किन कार्रवाइयों में ये लागू होगा, और इसका कमेंसमेंट कब हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं हम इसके नाम के बारे में। शॉर्ट टाइटल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो इस एक्ट को जो पुकारा जाएगा, इसे जो कॉल्ड किया जाएगा, वो यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 के नाम से जाना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से इसे बुलाया जाएगा। और इसका जो प्रारंभ हुआ वो हुआ फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर 1872। सितंबर के पहले दिन को 1872 के सितंबर पहले दिन को ये लागू हो गया, देश में लागू हो गया। इसके नियम लागू हो गए, मतलब जो भी इसमें जो नियम बताए गए हैं एविडेंस एक्ट में, वो न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होने लगे। दोस्तों, अब जानते हैं इसके एक्सटेंट के बारे में। ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है, किन कार्रवाइयों पर लागू होता है, किन स्थानों पर लागू होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, द इंडियन एविडेंस अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग में न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होता है, एक्सेप्ट टू द 7 सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड बिलो। तो ये इन 7 सब्जेक्टों को छोड़कर सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, लेकिन इन 7 सब्जेक्टों पर ये लागू नहीं होता है। इसमें 7 सब्जेक्ट थे, जब तक कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को अलग से विशेष प्रावधान उपलब्ध करती थी, तब ये इंडियन एविडेंस वहाँ पर लागू नहीं होता, वहाँ का इंडियन एविडेंस अलग था। लेकिन अब ये 370 धारा हटने के बाद अब ये 6 सब्जेक्ट मैटर्स रह गए हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट मैटर्स पर ये लागू नहीं होता। तो इसमें पहला है द आर्मी एक्ट। तो ये इंडियन आर्मी एक्ट, द आर्मी एक्ट पर ये लागू नहीं होता। द नेवल डिसिप्लिन एक्ट पर लागू नहीं होता। द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट पर ये लागू नहीं होता, इंडियन एविडेंस एक्ट। द एयरफोर्स एक्ट, इस पर भी एविडेंस एक्ट और इनके नियम लागू नहीं होते। एविडेंस एक्ट में जो भी रूल्स बताए गए हैं वो लागू नहीं होते। और एफिडेविट्स चाहे वो न्यायिक कार्रवाइयों में हो या किसी भी कार्रवाई में हो, उस पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, जो मध्यस्थम कार्रवाइयाँ होती हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ को हम जानते हैं कि जो सुलह कराता है, यहाँ पर प्रोसीजर लॉ लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट भी लागू नहीं होता है। तो इन 6 सब्जेक्ट मैटर पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। आर्मी एक्ट पर, नेवल डिसिप्लिन एक्ट पर, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट और शपथ पत्र पर व मध्यस्थ कार्रवाइयों पर, इन सभी पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। तो ये केवल न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, और न्यायिक कार्रवाइयों में भी इन सब्जेक्ट मैटर पर ये लागू नहीं होता है। तो न्यायिक कार्रवाई फॉर द डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो डेफिनेशन है, जो 2I सेक्शन 2I
द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो भारतीय दंड संहिता में बताई गई है वही न्यायिक कार्रवाई की डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन फर्स्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है।